हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। चलिए हम देखते हैं हिस्ट्री से कुछ मध्यकालीन भारत के बारे में हम समझते हैं। अकबर कौन थे और अकबर का जन्म कैसे हुआ, पूरी हिस्ट्री हम देखते हैं। 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक अकबर की पूरी जीवनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसी से एनडीए, एसएससी सभी ऑल एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आते हैं। ये पढ़ने के बाद आपको प्रश्न बनाने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहानी दिमाग में आ जाती है तो इसी से सवाल बनते हैं और किसी में सवाल इसी तरह से आते हैं। चलिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद जब पढ़ जाएंगे तो इसके बाद आपको सवाल इसी से बनती है, इसी ऑप्शन से ही सवाल बनाए जाते हैं। अकबर कौन था, इसकी जीवनी और पूरा इसने जीवन में क्या किया, इसकी पूरी हिस्ट्री हम देखते हैं। मध्यकालीन भारत के बारे में हम समझते हैं। देखिए अकबर जो था, अकबर को आपने देखे भी होंगे। अकबर को आपको हम थोड़ा दिखाते हैं। देखिए अब अकबर सम्राट 1556 से लेके 1605 ईस्वी का, उसके बारे में हम समझते हैं। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर क्या हुआ, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में उसका जन्म हुआ। 1542 ईस्वी में उसका जन्म हुआ। क्या हुआ, उसका जन्म हुआ। उसका जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी को जन्म हुआ। इसकी जो माँ थी हामिद बानो बेगम, इसकी माँ का नाम था, बेगम थे। इसके अमरकोट, जो अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। जो ये अमरकोट एक राजा थे, उनके महल में हामिदा बानो बेगम के जो महिला थी उसके गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था और अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के बचपन का नाम था जलाल था। क्या नाम था, जलाल। अकबर का बचपन का नाम जलाल था। क्या नाम था, जलाल था। उनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था, कलनौर अभिषेक जो पंजाब में है, वहाँ पर उनको राज्याभिषेक किया गया था। अब देखिए अकबर के समकालीन शासक, अकबर ने कालीन शासक किया। अकबर के रानी एलिज़ाबेथ थी, उनकी पत्नी एलिज़ाबेथ थी, जो 1598 से 1603 ईस्वी तक इंग्लैंड में रही। शाह 1588 से 1629 ईस्वी तक ईरान में रहा। जार यूनी चौथा बेसिली विलियन 1530 से 1584 ईस्वी तक रूस में चला। अकबर के समकालीन शासक, उसने जो अकबर जो था कहाँ कहाँ शासन किया, इसने राज चलाया। तो देखिए राज पहला बार चलाया इंग्लैंड में, फिर ईरान में भी राज चलाया, रूस में भी कब्जा चलाया था। पूरा समझिए कि विदेशों में भी कब्जा किया था। जार यूनी चौथा बेसिली विचिन के ईवानी टिबरियन नामक से मुखबियात था। अकबर का शिक्षा अब्दुल लफिन ईरानी विद्वान था। क्या था, विद्वान से मिला था। इसी से प्रश्न आते हैं। अच्छा देखिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। किसके सिंहासन से बैठा था, तो जलालुद्दीन के। बैरखासिया मतवालबी 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक था।
संरक्षक मतलब बॉडीगार्ड कहते हैं, और था। वह बखैत का निवासी था। उसके प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। उसको लोग प्यार से क्या बोलते थे? खानी बाबा। पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की पहली बाबर ने लड़ा था, पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में अकबर का विजय हुआ। क्या हुआ? इसमें अकबर जीत गया। 31 जनवरी 1661 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर बाबरक खान नामक युवक ने बैर खान की हत्या कर दिया। मक्का मदीना में जाते वक्त वहाँ पर ख़त्म कर दिया। हल्दिया घाटी का युद्ध। अब प्रश्न आ जाएगा कि हल्दिया घाटी की युद्ध कब हुआ था? तो हल्दिया घाटी के युद्ध आप कब हुआ था? 18 जून 1556 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1556 ईस्वी को हल्दिया का युद्ध। कभी कभी सवाल में पूछा जाता है कि हल्दिया का युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। मेड़वा के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में अकबर की विजय हुआ। इस युद्ध में कौन जीता था? तो अकबर ने जीता था। मुगल शासन के नेतृत्व में मान सिंह एवं असफर खान ने किया था। अकबर के सेनापति मान सिंह। अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह था। कभी सवाल में पूछा जाएगा कि अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह था। कौन था? मान सिंह था अकबर का सेनापति। अब देखिए, मान सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु। अब महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 में एक सखेत धनुष की प्रत्यावंच चढ़ाते समय अनुरोधी चोट लग जाने के कारण हो गई। जब धनुष बाण चला रहा था उसी समय इसका चोट लग गया तो ये मृत्यु हो गई। हल्दिया घाटी के युद्ध के राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चौड़ा में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। शासक राजा बीरबल था। महेदास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी की गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय पूरी तरह से जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू की थी। क्या किया था? सूर्यपठन किया था। तो हम चलिए देखते हैं कि आखिर अकबर है कौन। अकबर को ये अकबर जो था, अकबर की माँ जो थी हामिद बेगम बानू बेगम थी। ये है अकबर की माँ। इसकी महल में इसकी हुआ था। इसकी माँ थे यही अकबर साहब हैं जो इसकी माँ है। ये इसकी माँ है अकबर का। अकबर का बचपन का फोटो देखिए। अकबर बचपन से ही शरारती था। ये राजा है, इसी के राजा के महल में ये गर्भवती हो गई थी। जो हामिद बानो बेगम जो महिला थी तो इसी महल में ये काम करती थी और ये गर्भवती हो गई थी। यहीं पर कुछ अलग कहानी होगी यहीं तो। और इसी महल में अकबर का जन्म हुआ। अब पंजाब के नौजौर में हुआ था, पंजाब राज्य में। इस समय पंजाब जगह है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। और ये अकबर बचपन का है फोटो। बचपन में इस तरह सा था।
अकबर अकबर ये है, देखिए अकबर 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 देखिए इस तरह का शासन चलता था, लड़ाई होती थी। अकबर इस तरह से राज करता था, ये अकबर है। अकबर जो है पंजाब में इसकी जन्म हुआ था, नौजौर में, और ये बहुत बड़ा प्रतापी राजा बना और ये इंग्लैंड में, रूस में ये राज किया, भारत पर भी राज किया था इसने, और पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ा था इसी ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने लड़ा था। अकबर ने अकबर का जो माँ थी हमीद बानो थी, और ये पंजाब के कन्नौज जिला में इसका जन्म हुआ था। और राजस्व प्राप्ति की जख्मी प्रणाली का अकबर के शासनकाल में प्राचीन थी। अकबर का दीवान कौन था? राजा टेंडोरोमल था। छत्र जाति ने 1580 ईस्वी में हदलसाल बनोदोबला व्यवस्था लागू किया था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं से उसने सर्वप्रथम समुंदर को देखा। पहले समुंदर कहाँ देखा? गुजरात में ही देखा। नोट गुजरात अभिनेताओं के इतिहासकार सिरथक ने संसार के इतिहासकारों का सर्वाधिक दुष्ट कौमी आक्रमण कहा है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? कभी कभी सवाल में पूछेगा, अकबर के दरबार के चित्रकार कौन था? अब्दुल समद थे। कौन थे? अब्दुल समद। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार, ये लोग अकबर जो थे, ये राजा रहते थे, संगीतकार भी रखते थे, गीत गाने वाला सॉन्गर। तो कौन था? तनसेन था। कौन था? तनसेन था। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। अब देखिए अकबर कौन कौन सा राज्य जीता उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए प्रदेश है, शासक और वर्ष और मुगल सेनापति थे। देखिए मलवा इसने जीता। बाज बहादुर शासक थे और 1561 ईस्वी में इसने। मुगल सेनापति कौन था? वहाँ का सेनापति कौन बना था? आदम खां पीर मोहम्मद बना था। चुनार जीता। अफगानों का शासक था। 1562 ईस्वी में अब्दुल्ला खां वहाँ का सेनापति बना, ये सेनापति था। अमेर भरवल 1562 में शिक्षा थे अधिनियम स्वीकार था, वहाँ का सेनापति था। मेड़ता था जा अजय महल को जीता 1562 में, वहाँ का सेनापति कौन था? सराउद्दीन बना। गोड़वा भी जीता। चीरनारायण एवं 1564 ईस्वी में वहाँ का सेनापति सखान था। मेवड़ा जो जीता था, वहाँ का उदय सिंह एवं राणा प्रताप से जीता था 1560, 68, 1576। वहाँ का स्वयं अकबर सेनापति बना। मनसिंह एवं असफा खान भी सेनापति बने थे, इसके सेनापति थे। कौन कौन जीता जगह? रणजी, जॉर्ज, कालीजर, मरवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान, कन्धार, ये सभी जगह को जीता था इसने। और यहाँ के शासक सूरजखंड को हराया, रामचंद्रों को हराया। अब देखिए बिहार में दाऊद खान को हराया इसने। और यहाँ का सेनापति कौन था? मुंशी खाना था। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। दक्षिण भारत खानदेश अब्दुल्ली खां 1551 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार किया, मुगल शासन सेनापति बना। दौलताबाग जो है
चांदी बीबी शासक था। 1599 में मुरादाबाद जो यूपी में पड़ता है, अब्दुल रहीमन खाना वहाँ का सेनापति बना। अब्दुल फजल भी बना, अकबर भी बना। अहमदनगर, बहादुरपुर, शाह चांदी बीबी 1600 ईस्वी में। असरीगढ़, मिर्ना बहादुर 1601 ईस्वी में। अकबर, यहाँ का अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, अकबर ने क्या क्या काम करते थे उसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा। देखिए, दृशा प्रथा का अंत किया। क्या किया? इसने दास प्रथा जो था उसको अंत किया। 1562 ईस्वी में दास प्रथा को बंद किया। अकबर को हर महल से मुक्ति मिली 1562 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर जो लगता था खेतों में, तो 1564 ईस्वी में उसको हटा दिया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना। फतेहपुर सीकरी जो यूपी में पड़ता है एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी वहाँ पर बनाया 1571 ईस्वी में। इब्दाह खान की स्थापना किया 1575 में। इब्दाह खान से सभी दामादों के लोगों को प्रसिद्ध की अनुमति दी है 1578 में। महजर की घोषणा की, मजरफ जो होते हैं 1578 में घोषणा किया। दीन ए इलाही की स्थापना की 1582 में। इलाही सनवाती शुरुआत की 1583 में। राजधानी लाहौर से स्थानांतरित किया 1585 में। देखिए, ये जो प्रश्न हम देख रहे हैं इसी प्रश्न से सवाल बनता है, इसी में से पूछ देगा। मान लीजिए पूर्व कर दिया, दास प्रथा का अंत किसने किया? तो अकबर ने किया, सवाल पूछ देगा। जजिया प्रथा को अंत किसने किया? तो अकबर ने किया। फतेहपुर सीकरी का संस्थानांतरण किसने किया? तो अकबर ने किया। इसी तरह से इस पर प्रश्न आते हैं। और देखिए, फतेहपुर सीकरी का स्थापना किसने किया था? स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था। एवं इसकी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी की स्थापना का स्थानांतरण कौन किया था? तो अकबर ने किया। इसी तरह के प्रश्न पूछे आते हैं, सवाल में आते हैं। दरबार। बसवन अकबर के दरबार में चित्रकार था। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन था। बाज बहादुर बाबा रामदास एवं बैजूर बाबा थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या था? मनसाहबाददारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सुफारी संतो शेख सलमी चितरी थी। अकबर के समकालीनी प्रसिद्ध सुफारी संता शेख सली थी। अकबर की मृत्यु कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में इसको मृत्यु हो गया। आगरा के निकट सिकंदरा में दरबार में हुआ दफना। आगरा के इसको कहाँ दफनाया गया? आगरा के सिकंदराबाद में। स्थापना कला के क्षेत्र में अकबर का महत्वपूर्ण कृतियाँ क्या था? दिल्ली था में हुमायूं में मकबरा बनवाया। आगरा का लाल किला बनवाया इसने। फतेहपुर सीकरी में इसने शाही महल बनवाया अकबर ने। दीवानी खा पंचमहल बनवाया। बुलंद दरवाज़ा बनाया। देखिए, अकबर ने क्या किया था? तो बुलंद शाह दरवाज़ा इसी के बनाया हुआ है जो फतेहपुर सीकरी में है। जुदबाई का महल बनवाया। इब्दाता खान इलाहाबाद का किला इसी ने बनाया था। और लाहौर का किला जो पंजाब में जो लाहौर पाकिस्तान में है इसी ने बनवाया था। अकबर के दरबार के सुमेधित करने वाला नवरत्न थे। इसके नवरत्न कौन कौन थे? तो देखिए, अब्दुल थे, फजल थे,
फौजी तमनसेन थे, बीरबल था, टोडरमल था, राजा मनसिंह था, अब्दुल था, रहीम खान थे एवं फ़कीर अजमीद्दीन थे, मुल्ला दो प्याजा था। अब इसमें से पूछ देगा सवाल में कि अकबर का जो रतन कौन कौन थे। तो अकबर में ये 9 थे। मान लीजिए कि 8वां रतन कौन थे, तो फ़कीर अजमीन था। इसी से सवाल बनते हैं, इसी से किसी भी प्रश्न को उठाकर पूछ सकता है एग्जामिनर। अब्दुल फजल का बड़ा भाई का नाम क्या था? फौजी। अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर असीना था। अब्दुल फजल ने अकबर नामक ग्रंथ की रचना किया। दीन-ए-इलाही धर्म का मुख्य पुरोहितो था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कब हुआ था? 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन थी? मियाँ की टोड़ी, मियाँ का महल, मियाँ का सरंग, दरबारी कन्हैया आदि। कन्नड़ा भरण का वाणिज्य की उपाधि अकबर ने तानसेन को की थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय किया था। क्या किया था? राजा किया था इसने। कंठभण वारणी विलियस ये जो था, कंठवर्ष विलियस जो था उपाधि अकबर ने तानसेन की दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा राजा रामप्रथा के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतकार बने थे। अनुसार हरिदास तानसेन गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान जो विद्वान थे उनके दरबार में रहते थे लोग, हरिदास थे एवं तानसेन भी थे। दोनों मनसिंह तोमर का विशेष तबले बतलाते थे यहाँ भी प्रचारित थे। हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ता था। जो अकबर था उसकी गाना सुनने के लिए इसको कुटिया पर या घर पर जाता था। बताइए, ऐसा राजा था, सिंगर को गाना सुनने के लिए उसको घर पर जाता था, क्योंकि इन्हीं अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया गया था। अकबर के दरबार में जाने के लिए इसको मना कर दिया था, इसलिए कुटिया पर जाता था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं। दरबार से उनका कोई सरोवर नहीं है। दरबार में वो कहता था कि मैं भगवान के ही गाऊंगा, वो कहता कि हमारा गाओ, तो इसके लिए गाना सुनने के लिए जाते थे। अकबर ने भगवान दास अमरेन का राजा भारमहल के पुत्र को अमीर उल्लू उमरा की उपाधि दी। यूसुफजाई के विद्रोह के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई। बीरबल की हत्या कब कर दी? यूसुफजाइयों के विद्रोह हुआ, उसी द्वार में इसकी हत्या कर दी बीरबल की कहानी आपने सुने होंगे, बीरबल की खिचड़ी 5वीं क्लास में पढ़े होंगे। जो खिड़की के 1602 ईस्वी में सलीम जागीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे थे। अब्दुल फजल के रास्ते में वीर सिंह बुलंद नामक सरदार ने क्या किया? उसका हत्या कर दिया। मुगल साम्राज्य के अकबर ने अनुवाद विभाग में स्थापना किया। क्या किया? अनुवाद विभाग में नकीन खां, अब्दुल कादिर अब्दुनी तथा शेख हुसैन ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया।
जो आपने रामायण पढ़े होंगे, महाभारत, रामायण महाभारत पढ़े होंगे, तो इसको क्या किया, नकीम खां, अब्दुल कादिर ब्याउद्दीन तथा शेख सुल्तान ने क्या किया, तीनों ने रामायण और महाभारत को फारसी में अनुवाद कर दिया। क्या किया, फारसी में लिख दिया। रत्नमज नामक युद्ध की पुस्तक रखा, इस नाम का रत्न नामक पुत्र का नाम रख दिया। पंचतंत्र फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल फज ने अंजावा एवं सरदार नामक से मौलाना हुसैन फौज ने यार ए दाइना नाम से किया। हाजी इब्राहिमी सरदाऊ ने अर्थ वेद का, मुल्ला मोहम्मद ने तराजनी का, अब्दुल खाना ने तुर्जी एवं बाबरी तथा फौजी ने लीलावती रचयिता कथा एवं फारसी से अनुवाद कर दिया। क्या किया, इसको फारसी में अनुवाद। अब मान लीजिए कोई पूछ देगा कि रामायण और भारत को, महाभारत को किस में अनुवाद किया गया, तो इसको किस में अनुवाद किया गया, तो फारसी में अनुवाद किया गया है। भगवत पुराण के अनुवाद फारसी में टुंडरमल ने किया। जो टुंडरमल थे, भगवत पुराण को फारसी में अनुवाद कर दिए। अब्दुल कादिर ब्याउद्दीन ने सिंहासन 32 की अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजौके का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खान गुजराती ने किया। अकबर के काल के हिंदी साहित्य की स्वर्ण कला कहा जाता था। क्या कहा जाता, स्वर्ण कला। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को उपाधि प्रदान किया। बुलंद दरवाज़ा, देखिए बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है, तो किसने बनवाया, इसी ने बनवाया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, कभी यूपी आप जाएंगे, दिल्ली से नज़दीक में पड़ता है, तो वहाँ पर फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इसी को बनवाया, बुलंद दरवाज़ा बनवाया। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर ने किया था। अकबर ने श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद पद एवं उपाधि की मोहम्मद हुसैन कश्मीरी ने दिए थे। मुगलों की राजनीतिक भाषा फारसी थी। मुगल साम्राज्यों की भाषा का थी, राजकीय भाषा तो फारसी थी। अकबर नकड़ा नामक वाद्ययंत्र बजाता था। क्या बजाता था, नगाड़ा। जो अकबर था, जैसे आपने डांस देखे होंगे, कहीं कहीं प्रोग्राम होता है, नाच प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर नगाड़ा बजाया जाता है, जो एक बहुत बड़ा गोलाकार बना रहता है नगाड़ा। उसको जो चमड़े का बना होता है, लकड़ी से बनाया हुआ जाता है नगाड़ा, उसको नकड़ा बोलता था। अकबर क्या बोलता, नकड़ा। उसको वाद्ययंत्र, उसको बजाया जाता था। नगाड़ा बजाने के लिए 2 उसमें लकड़ियाँ होती है, नुकीले लकड़ियाँ। उसको आग में उसको क्या कर गर्म किया जाता है। एक छोटे नगाड़े को गर्म किया जाता है और एक बड़ा नगाड़ा होता है, तो उसको गर्म किया जाता है, तो उसको बजाता था अकबर ने। आजकल तो डांस में या नाच प्रोग्राम में आपको नगाड़ा बजाने के लिए लाइन पर उसके अंदर एक बॉल फिट कर दिया जाता है गर्म के लिए। अब डायरेक्ट गर्म हो जाता है और बजने लगता है। पहले उसके लिए अलग से एक आदमी को रखा जाता है, एक नगाड़ा जाएगा, सेका जाता था और एक किया जाता था, तो चलता था पूरी रात प्रोग्राम। चलिए दोस्तों, इसके लिए अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए हम अगले क्लास में फिर दूसरी कुछ नए सब्जेक्ट लेके चलेंगे। ये हिस्ट्री मध्यकालीन भारत चल रहा है अभी,
इसी में से सवाल ऐसे ऐसे में ही सवाल आते हैं, प्रश्न। अगर इससे हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लें तो इसी से सवाल आते हैं। सवाल जो एग्जामिनर जो होते हैं इसी से निकालते हैं, बाहर से नहीं निकालते। अब इस पर सवाल हम लोग हज़ारों सवाल बना सकते हैं। अकबर की मृत्यु कब हुआ, अकबर की माँ कौन थी, अकबर बुलंदशहर की जैसे दरवाज़ा किसने बनवाया, अकबर कौन कौन शासन किया। अब इसी में से बहुत सारे इस प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए इसमें से आ जाएगा मलवा बाजा बहादुर की सेनापति कौन था। तो इसमें से सवाल बन सकते हैं, इसमें से सवाल बन सकते हैं, इसी से सवाल बनते हैं और इसी सवाल से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए थैंक यू दोस्तों।